एक सज्जन ने कहा, महाराज जी आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, भगवान राम पुत्र की भूमिका में है, लेकिन आप कहते हो राम जी से बड़े संस्कार तो किसी में थे नहीं, लेकिन जो माता पिता की आज्ञा ना माने उसे आप संस्कारी कहोगे। हमारे कान खड़े हो गए। हमने कहा क्या मतलब, किसके लिए कह रहे हो तुम? बोले आपके राम के लिए कह रहा हूं। हमने कहा मेरे राम के लिए कह रहे हो, प्रमाण क्या है? बोले रामायण। हमने कहा कौन सी रामायण? बोले रामचरितमानस, गीता, प्रेस, गोरखपुर। तो और हमारे कान खड़े हो गए। हमने कहा ये तो चैलेंज पर चैलेंज करता जा रहा है, रामायण का नाम, रामायण बहुत है। हमने कहा पता नहीं कौन सी रामायण, आजकल लोगों ने मनमुखी रामायण लिख दी है बहुत। बोलो लिखी है नहीं, 40 लिख दी है लोगों ने, 40, पता नहीं कैसे कैसे 40 लिख दी है। एक ने तो 50 लिख दी क्या? हाँ सही कह रहे हैं। महोबा जिले में एक खरेला गांव है, महोबा जिले में, बुंदेलखंड में महोबा जिले में खरेला गांव है। वहां हम कथा कहने गए खरेला में। बोले महाराज जी एक पुस्तक का विमोचन कर दो आप। तो हमने कहा कर देंगे, क्या दिक्कत। लाया, हमका पुस्तक कौन है? उसमें लिखा था 50। अरे हम कह ले जा, 40 हमने देखे हैं, 50 लिख दिया तूने, ले जाइए। ऐसी पुस्तक का विमोचन हम नहीं करते। तो पता नहीं क्या क्या लोगों की बुद्धि कितनी खराब हो गई है, क्या क्या लिखते रहते हैं, आए बाएं साए भटकते भी रहते हैं। बोलो भाई, है नहीं, बड़ी विडंबना। लेकिन सुनो ध्यान से, मैंने बोले उसने कहा गीता प्रेस गोरखपुर रामायण में। मैंने कहा क्या? बोले महाराज दशरथ तड़प तड़प करके मर गए और राम को रोकते रहे, लेकिन राम जी तड़पते देखते रहे अपने पिता को और छोड़ के चले गए। ये संस्कार है? आप ही बताइए। आप उनके नाम का तिलक लगाते हैं, आप उनके नाम की रोटियां खाते हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हमने कहा चुप कर, पहले भांग खाता है? बोले नहीं। फिर हमने कहा नशे में बोल रहा है क्या तू? ठीक से रामायण पढ़, ठीक से रामायण पढ़। माता पिता गुरु साधु संत गौ ब्राह्मण, इन सबका जितना सम्मान मेरे प्रभु राम ने किया है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, राम के अलावा शायद किसी ने किया है, लेकिन राम से ज्यादा किसी ने नहीं किया है जितना राम ने किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने किया ही नहीं है, किया है, लेकिन राम से ज्यादा किसी ने नहीं किया। बोले तो आप संतुष्ट करें। मैंने कहा संतुष्ट कर रहा हूं, पहले तुम शांति से बैठ के सुनोगे तब ना संतुष्ट करूंगा। अपनी ही बोलते चले जाओगे तो हम क्या बोलेंगे। बोले तो मैं सुन रहा हूं, आप सुनाओ। मैंने कहा सुनो, मैं सुना रहा हूं। मैंने कहा अयोध्या कांड खोलो। हमने कहा तुम्हें शंका कहां है, जरा वह प्रसंग निकालो। वही प्रसंग आ गया सामने। मैंने कहा अब मैं कर रहा हूं अर्थ, अब तुम सुनो, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग भी सुन लो। अर्थ में कर रहा हूं तो सुनना तुम्हें है कि तुम सुनाओगे, हम सुने, हम ही सुनाएंगे। सुनाएंगे कि नहीं? हम सुनाने के लिए आए। उसने कहा महाराज जी देखो, महाराज श्री दशरथ क्या कह रहे हैं, राम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हे राम तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी से भी यही कहा था, कहो सुभा न चला मन माही, और जीवन मोर मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। कैकेयी यदि राम मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। कैकेयी ने कहा कि ये आपका विषय है और ये आपका विचार है, आपका मन है, आप राम के बिना नहीं रह सकते हैं तो ये आपका मन है, लेकिन मैं कह रही हूं अगर आपने वरदान मुझे दिया है तो उस वरदान के बदले में आपको राम को वन भेजना पड़ेगा। राम अगर वन नहीं जाएंगे तो फिर मेरी बात सुन लो। दशरथ जी ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे तो? कैकेयी बोली होत प्रात मुनि वेश धर,
व्रत समझिए मनमाही। सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, इसके पहले राम को अयोध्या छोड़ के चला जाना चाहिए। यदि वो नहीं जाते, आप नहीं भेजते, तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब डिसीजन ले लो। दशरथ जी बोले तो चले जाएंगे राम, तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। एक बात बताओ, पति पत्नी में अगर मरने वाली बात आ जाए कि दो में से किसी एक को मरना पड़ेगा, पति पत्नी में ये कंडीशन आ जाए कि दो में से किसी एक को मरना पड़ेगा, तो ईमानदारी से बताओ किसका मरना ठीक है? धर्म क्या कहता है, लोक रीति क्या कहती है? अच्छा, लोक रीति की बात छोड़ो, मैं कहता हूं शास्त्र की नीति भी यही कहती है, शास्त्र भी यही कहता है। क्या कहता? अच्छा, ये भी कहती है, इनका पातिव्रत धर्म भी कहता है, ये पातिव्रत धर्म इनका ही पातिव्रत धर्म कहता है। और पातिव्रत धर्म कहता है तो ये पातिव्रत धर्म की प्रेरणा शास्त्रों ने दी कि नहीं दी? बोलो किसने दी? ये संविधान किसने दिया है? पातिव्रत धर्म की प्रेरणा किसने? शास्त्रों ने दी। तो शास्त्रों ने दिए, पातिव्रत धर्म क्या कहता है? पति पत्नी के बीच में मरने की बात आ जाए कि दोनों को मरना, दोनों के बीच में मरने की बात आ जाए कि एक जिंदा रहेगा तो एक मरेगा, तो ये तो स्वयं कहती हैं, मंदिरों में जाती हैं, तीर्थों में जाती हैं, यही कहती हैं कि मेरा सुहाग अमर रहे और मैं सधवा होकर के, क्यों भाई, दुनिया से जाऊं, सुहागवती होकर के दुनिया से जाऊं। अच्छा, सुहागवती होकर दुनिया से कब जाएगी? ये जब पहले मरे, पति के पहले मरे था। भाई गलत बात हो तो तुम बता दो हमको, कोई हमें दिक्कत नहीं। भाई सुहागवती होकर के मैं दुनिया से जाऊं, भगवान से मांग रही हो, तीर्थों में मांग रही, नर्मदा माता से मांग रही, साधु संतों से मांग रही कि मैं सुहागवती होकर के दुनिया से जाऊं, तो पति के पहले मरना पड़ेगा तब ना सुहागवती होकर जाएंगे। इससे सिद्ध हो गया पत्नी का मरना ठीक है, पति का बचना उचित है। भाई बिल्कुल साफ, तुम लोग नहीं बोल सकते हो, ये हम बोल रहे हैं। जो साफ साफ बोलने वाली बात है वो मैं बोलूंगा, चिंता मत करो। इसलिए तो हिंदू उत्सव समिति के लोगों ने आयोजन किया है कि साफ साफ बात तो महात्मा ही कह सकता है और कोई। और मैं जगत गुरु पद पर बैठा हूँ, धर्माचार्य हूँ, मुझे तो स्वतंत्र अधिकार है बोलने का, समझ गए हो? सबसे बड़ी हिदायत हिंदू सनातन संस्कृति की, हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आचार्य माना जाता है जगत गुरु धर्माचार्य। सबसे बड़ा धर्माचार्य कौन है? जगत गुरु है। इसलिए जगत गुरु की बात शास्त्रों की ही बात हुआ करती है, वो शास्त्र के रूप में ही समाज के मध्य आता है, याद रखना, शास्त्र के रूप में ही आता है। उसे शास्त्र समझना चाहिए, उसे भगवान का प्रतिनिधि समझना चाहिए, भगवान का स्वरूप ही समझना चाहिए, अथवा भगवान का प्रतिनिधि समझना चाहिए। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, याद रखना, भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि समाज के लोगों, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हैं, लेकिन तुम ये चाहते हो कि हे प्रभु मुझे दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। तो याद रखना, मैं नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैं अपने संपूर्ण अधिकार देकर के अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूं। अब बोलो, तुम अगर स्वामी भक्त हो, भगवान के भक्त हो, तो भगवान की बात और आज्ञा मानोगे कि नहीं मानोगे? आप कह रहे मानेंगे, मानेंगे, तो सुनो क्या कह रहा है भगवान। भगवान कहता है, संसार के लोगों, हम तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे धर्म सत्कर्म से प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊं, लेकिन मेरे सामने परिस्थिति है, मैं आ नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं अपना संपूर्ण संदेश देकर के अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूं। तो आपको सुनना चाहिए ठीक से कि प्रतिनिधि आ रहा है। आप कहोगे महाराज ये तो बता दो भगवान, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, ये तो बता दो कि प्रतिनिधि कौन है। तो भगवान कहते हैं, अब कान खोल करके सुन लो,
मैं संपूर्ण संदेश दे करके प्रतिनिधि के रूप में संत को तुम्हारे बीच भेज रहा हूँ। अब संत की वाणी से निकला हुआ प्रत्येक बात परमात्मा का हस्ताक्षर मान करके उस पर विश्वास कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत की वाणी से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य ईश्वर का हस्ताक्षर होता है, भगवान का हस्ताक्षर होता है। तो हस्ताक्षर होता है तो ईमानदारी से बताओ, जब भगवान का हस्ताक्षर है तो तुम्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। मानोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि पति पत्नी के बीच में अगर ये कंडीशन आ जाए तो शास्त्र कहता है कि पत्नी का मरना उचित है, और पत्नी को खुद कह देना चाहिए मौत से कि देखो देखो भाई डिसीजन अगर है, हम दोनों ने तय कर लिया है। पत्नी को खुद कहना चाहिए मौत, मैं मरने को तैयार हूँ, मैं मरने को तैयार हूँ। मेरे पति को मत छूना, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। या फिर सावित्री जैसी हो कि वो चैलेंज कर दे, मौत अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो लेके देखो, जाके ले जाओ। कैसे बताओ बताओ, ले जाओ, कहाँ ले जाओगी तुम? मैं वहीं से पति के प्राण खींच के लाऊंगी। बोलो भैया, तो सावित्री जैसी होना चाहिए, सावित्री जैसी होना चाहिए, तब तो बात बने। लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ है, इतनी साधना कहाँ है? नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोई को होए धर्म व्रत धारी, कोई को होए। एक सावित्री हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? जो यमराज की चौखट से अपने पति के प्राणों को खींच करके लाई धरती पर कि नहीं लाई? लाई कि नहीं लाई? तुम्हारे अंदर है ताकत, रोने की ताकत है। कहाँ चले गए हमको छोड़ के? बस रोने की ताकत है, लेकिन पति को लाने की ताकत, यमराज की चौखट से पति को लाने की ताकत, पति के प्राणों को वापस लाने की ताकत। लेकिन चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना करेंगे हम, और करते ही रहेंगे कि तुम सब ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहना, ऐसे ही दिव्य आध्यात्मिक आयोजन करते रहना, हिंदू सनातन संस्कृति को गौरवान्वित करते रहना। अपने परिश्रम की कमाई के माध्यम से सदा हिंदू सनातन संस्कृति को जागृत करते रहना। हम संत महात्मा अपनी आयु तुम्हें प्रदान करते हैं दीर्घायु होने के लिए। तुम सब दीर्घायु हो, यशस्वी हो, कल्याण हो तुम्हारा। हम तो मर के चले जाएंगे, फिर आएंगे यही कार्य करने के लिए। हम लोगों का तो यही काम है, यही काम है। भगवान ने भेजा, चले आए, और फिर चले जाएंगे, फिर चले आएंगे। हमारा यही काम है, हम लोग यही करते हैं। ठाकुर जी ने भेजा है, और ठाकुर जी बुलाएंगे, फिर ठाकुर जी के कार्य को करने के लिए हम आएंगे। लेकिन तुम्हें आशीर्वाद दे करके जाएंगे, और अभी दे रहे हैं, और जिस दिन जाएंगे उस दिन और भरपूर जाएंगे आशीर्वाद देके। पूरा आशीर्वाद का खजाना खाली करके जाएंगे। अब इससे बढ़िया बात और क्या होगी? बोलो भाई, इससे बढ़िया बात हो सकती कुछ? सबने स्वीकार कर लिया तो बस उत्साहित होकर के, मनोमालिन्य की आवश्यकता नहीं है, अति उत्साहित होकर के। आज आपका उत्साह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इतनी अच्छी भीड़ है। दूसरा ही दिन है आज, और कल कलश यात्रा, ऐतिहासिक कलश यात्रा हुई। ऐतिहासिक कलश यात्रा हुई है। ये रायसेन जनपद की ऐतिहासिक कलश यात्रा हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में सुलवानी नगर में हुई। ये है उत्साह, इसको कहते हैं अति उत्साह। वाह! और कल इतना परिश्रम करने के बाद, इतना श्रमित होने के बाद भी आप 5 बजे तक यहाँ बैठे रहे, आरती कराने के बाद ही गए। ये श्रद्धा, इसको क्या कहते हैं? श्रद्धा। और आज दूसरे दिन इतना बड़ा उत्साह है। ये उत्साह का ही तो परिणाम है कि आज हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। ये किसका परिणाम है? ये उत्साह का परिणाम है। इसलिए हृदय प्रसन्न है। वैसे आशीर्वाद नहीं, प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूँ, हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ। हृदय से आशीर्वाद मिल रहा है, बिल्कुल खुला हुआ आशीर्वाद हृदय से मिल रहा है, चिंता मत करना। लेकिन ध्यान से सुनिए आप, कैकेयी जी में और महाराज श्री दशरथ में इस तरह की कंडीशन। लेकिन अन्य धर्मावलंबी जब सुन रहे होंगे तो कहते होंगे कि हिंदू सनातन संस्कृति की ये परंपरा है कि पति पत्नी लड़ते हैं।
क्यों भाई, यही तो टिप्पणी करते हैं, यही तो समस्या है। लेकिन कान खोल करके वो सुन लें, हम उनको अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से सुनाएंगे और उनके कान में ये भर देंगे हमेशा हमेशा के लिए कि उनकी वाणी से अनर्गल प्रलाप न निकल पावे, कभी अनर्गल प्रलाप न निकल पावे। लेकिन अब कान में वो जो है रुइया ही लगाए और अपनी अपनी पढ़े और सुने, दूसरे की सुने ना, तो फिर उनके लिए इंतजाम दूसरा है। क्यों भाई, जब कान नहीं खुले हैं तो फिर और कुछ खोल, दिमाग खोलेंगे उनका, दिमाग खोलेंगे, फिर दिमाग खोल के भरेंगे उनके दिमाग में। क्योंकि तुम तो आस्थावान हो तो सुन लोगे हमारी बात, लेकिन जो अनास्थावान है, नास्तिक है, जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वो लोग इस तरह के प्रसंगों को छांट छांट के निकालते हैं और कहते हैं पढ़ो पढ़ो, देखो देखो। एक बार की बात हम आपको सुनाए, ये भ्रमित करने की साजिश ईसाइयों की चल रही है, मुसलमानों की चल रही है। ये ईसाइयों की, मुसलमानों की ये ताकतें जो धर्म विरोधी, जो सनातन संस्कृति पर कुठाराघात कर रही हैं, उनकी ये दुर्व्यवस्थाएं मैंने छत्तीसगढ़ में जाकर के देखा है। जगदलपुर नारायणपुर क्षेत्र में एक बिल्कुल जंगल में, घनघोर जंगल में अति विपन्न गांव है, जंगल में अति विपन्न गांव, वहां आदिवासी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। हनुमान जी का मंदिर छोटा सा बना हुआ है, मैंने आंख से जाकर के देखा है उस गांव। छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बना है, पूरे आदिवासी हनुमान जी को मानते हैं। वहां एक पादरी पहुंच गया, पता नहीं कहां पहुंच गया हो, तो पादरी पहुंचा तो उस ईसाइयत का प्रचार करने के लिए गया था वो। ऐसे ही तो विपन्न गांवों में ज्यादा प्रवेश करते हैं और धन का प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, और हमारे हिंदुओं को ईसाई भी बनाते हैं। और जब मुसलमान पहुंचते हैं मौलवी, तो वो मुसलमान बनाने की बात करते हैं। बोलो, ये जितने भी मौलवी हैं, ये भ्रमित करके या भय दिखाकर या धन का प्रलोभन देकर, ईसाई धन का प्रलोभन देकर के हिंदू को ईसाई बनाता है, और मुल्ला भय दिखा करके हिंदू को मुसलमान बनाता है। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं साफ। तुम्हें चिंता नहीं करनी, जो होगा सो हमारा होगा, हम बैठे, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? और हम नहीं डरते हैं किसी से, हम किसी से नहीं डरते हैं। डरने की क्या जरूरत, बोलो भाई? तुम्हारे पास बम है, हमारे पास बम भोला है। अच्छा बोलो, बम में ताकत है कि बम भोला में ताकत है? किस में ताकत है, बोलो जल्दी? बम भोला, बम भोले, बम बम भोले। क्यों भाई, हर हिंदू के मुंह में है बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ये तुम्हारे गोले क्या करेंगे बम बम भोले के आगे? हम गोलों से नहीं डरते हैं। याद रखना, तुमने तो केवल हम हिंदुओं की शान को कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुओं की उपलब्धि को कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुओं के संगठन को भी कान खोल करके सुन लो। तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, हम हिंदुओं ने तो पत्थर से भगवान बनाना सीखा है। हम लोगों ने पत्थर से भगवान बनाया है। बोलो, बनाया कि नहीं बनाया भगवान? ये हिंदुओं की ताकत है। इसलिए याद रखना, भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। ये जितनी विध्वंसक ताकतें हैं, ये सब ठिकाने लग रही हैं, ये सब निष्क्रिय होते जा रहे हैं। लेकिन हिंदुओं, इन सब को तुम निष्क्रिय बना दोगे, लेकिन तुम सब सक्रिय बने रहना और संगठित बने रहना।